इंडिया और किसका मैच है नहीं आज? नहीं ठीक है। न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड का। आईएलपी में क्या आईपीएल में? आईपीएल। मैंने एक मीम देखा, उसमें वो बोल रहे थे कि यार ये वर्ल्ड कप कैसा होता है जो हर साल आ जाता है। इंडिया कहीं हार गई है ना? पता नहीं कौन सा हाँ मतलब। वर्ल्ड उसमें T20 वर्ल्ड कप में हारी है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में हारी है। एनीवे, अभी मैं टॉपिक पे थोड़ा सा मतलब जो मुझे लगा मैं बोलती हूँ कि अ, छोट मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और कहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग मतलब छोटे प्लानिंग में, अगर इंडिविजुअल लेवल में भी अगर हम छोटे गोल्स पर आप ज्यादा यकीन करते हो कि लंबे गोल्स पर करते हो, या अगर हम लोग साल भर का भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी टू मेक इट स्मॉलर, मेजरेबल गोल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे बिजनेस प्लान बना रहे हैं, चाहे अपने टीम के लिए बना रहे हैं, चाहे पर्सनल लेवल के लिए बना रहे हैं। तो ये टॉपिक में मुझे आज इंटरेस्ट किया, मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये जो पीएसएसएम में मैं स्पिरिचुअल टैबलेट कोई कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें भी कि मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको ऐसा नहीं रखना है कि जब होगा तब होगा। आपको रोज रोज का नहीं तो हर, जैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा का प्लान बनाना पड़ता है। तो मुझे बताया गया है कि पूर्णिमा से पूर्णिमा का प्लान, जैसे आप रखो कि एक बुक पढ़नी है, एक बुक नहीं पढ़नी है तो 60 पेजेस पढ़ने हैं, पर वो कंप्लीट करना है इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक। इट कैन नॉट बी एन इनडेफिनेट कि हाँ मैं पढ़ूंगी, या इस पूर्णिमा से इस पूर्णिमा तक मुझे मतलब जो भी 1 घंटा मेरे को रोज मेडिटेशन करना है, वो भी आप अपने उसमें जर्नल में या जो भी प्लान में बनाइए। तो ये जब आया तो तब मुझे लगा कि ये देखो, ये जो प्लानिंग का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कहीं पर जैसे स्टूडेंट लाइफ है तो हम टाइम टेबल बना रहे हैं, तो वही एक है। तो और फिर एक जगह एक कोई बोल रहे थे, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कि स्टूडेंट लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी लर्न इज टू मेक अ डायरी, टाइम टेबल। क्योंकि वहां पर हमारा कम से कम 10 साल जो है, 12 साल सिर्फ टाइम टेबल के हिसाब से हमारा जीवन जीते हैं, 6 days a week, एंड दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। और हम और कुछ नहीं तो टाइम टेबल बनाने की इम्पोर्टेंस सीखते हैं। लेकिन बाद में हमें यह होता है कि डेली का तो कर लिया, अब प्लानिंग फॉर लाइफ, फॉर सर्टन बिगर गोल्स, जो कि बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी उसको हम उठाते ही नहीं है सोच के कि अरे इतना कैसे होगा। लेकिन जब उसे तोड़ देते हैं, छोटा छोटा मेजरेबल गोल्स को तोड़ देते हैं, तो तब वो फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। तो आज एक काउंसलिंग सेशन में भी यही एक मतलब उपाय, क्योंकि एक पर्सन बहुत ओवरवेल्म था अपने करियर गोल्स को लेकर। तो उसकी बात सुन के यही लग रहा था कि अरे मतलब ही हैज सच गुड आइडियाज बट नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, व्हाई। तो उससे बात कर करके लगा कि ओके, यू हैव मेड ऑल दिस प्लान्स, बट आपने क्या डेली का बनाया है क्या? तो वो इतना बोल रहा था 20 मिनट से जब, लेकिन बोला कि आपने कुछ डेली का प्लान बनाया है कि डेली मेजरेबल, तो तब वो रुक गया। फिर उसे लगा कि अरे हाँ, यू नो तो ये। और दूसरी बात, एक मैं ये अंबानी जी के बारे में कोई मतलब पढ़ा था मैंने कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या देखता है अपना बिजनेस। एक्चुअली अंबानी इज लाइक द ऑप्टिमम, लाइक उन्होंने अपना बिजनेस को ग्रो किया है, तो वो वाले सेंस में उनको कोई बहुत तारीफ कर रहा था, बाकी चीज नहीं, बट ये विजन के बारे में। बिजनेस क्या होता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ इंडिया विल लुक और हाउ वर्ल्ड विल लुक 5 years ago, आगे 5 years हेंस इन फ्यूचर, 10 years हेंस इन फ्यूचर। और उसके लिए टीम तैयार करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट तैयार करना, ये एक बिजनेसमैन का अ, मतलब विजन है, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। तो ये सारे लेकर मुझे आज लगा कि आपके लाइफ में आपने क्या कोई प्लानिंग कर रखी है या आप करना चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में, बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ से नहीं था मेरा,
पर्सनल लाइफ में क्या प्लानिंग करते हो या कैसे करते हो, तो ये मेरा थॉट था आज के लिए। तो श्वेता जी आप बोलेंगे मैं बोलूं? आप बोलिए। तो हाँ, ये जो आपने स्कूल वाली बात बोली ये तो काफी काफी मतलब महत्वपूर्ण है कि स्कूल में हमें टाइम टेबल बनाना सिखाया जाता है। बट परहैप्स हमको ये लगता है कि वो केवल स्कूल के लिए ही है। बिकॉज मैं जब कॉलेज लाइफ में था या जब मैं अब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और जब मैं अपना भी जी रहा हूँ, तो जब मैंने लैंडमार्क फोरम शुरू किया तो उसके अलग अलग प्रोग्राम्स में उन्होंने टाइम टेबल बनाना सिखाया। और जब मैंने कॉलेज में स्टूडेंट्स को बताया, मतलब दोबारा से उनको टाइम मैनेजमेंट बताया, तो मुझे स्कूल का रिलेवेंस समझ में आया कि वो स्कूल में जो सिखाया जाता है वो इसके लिए नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल के लिए, वो एक्चुअली लाइफ के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कमिंग बैक टू पर्सनल लाइफ में गोल्स, या दिस इज ए ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग आई विल लुक एट इट, and maybe in the next call I will share what are my goals and what are the milestones that I can have or I should have. Perhaps reading book, I have made one milestone that I will complete one book every month. तो अभी इस श्रृंखला में मैंने पिछले महीने 2 बुक खत्म की, एक आई एम दैट और एक थी लर्निंग तमिल इन 30 डेज। तो अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इट इज सपोज टू कंप्लीट बाय 30, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज गोइंग टू, इट माइट एक्सटेंड अ लिटिल बिट। सो ये है। सेकंड इज अबाउट माय ट्रैवलिंग, कि अभी पोंगल आ रहा है जनवरी। सो मुझे जनवरी में आई एम गोइंग फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू सेलिब्रेट पोंगल। मतलब हमारे यहाँ 1 वीक का छुट्टी होता है, उसमें जाऊंगा मैं। तो मुझे बाय 2026 पूरा इंडिया के मेरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा और जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी सारे स्टेट्स मैंने देख लिया है। तो बाय 2026 मेरे को वो कंप्लीट करना है इंडिया का पूरा। दिस इज माय पर्सनल। So I will cut it down into short, like maybe in one semester I will go to one place at least, so that it becomes a loop. This is from my side. वंडरफुल। सिर्फ आपने मतलब जॉट डाउन नहीं कर रखा है पर कर रखा है, तो मैं चुप होंगी कि यहाँ कुछ चल रहा है ऊपर। या श्वेता कैन शेयर। सी बिकॉज अभी हम पर्सनल लाइफ का बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हम लोगों ने अपने प्रोफेशनल 3 इयर्स प्लान बनाए है ना। तो हम काम को लेके, रोल को लेके तो बहुत करते हैं कि ये अचीव करना है बाय 2026, बिकॉज आपको वो रोल मिला है और आपको वो करना है। बट पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं कि हम क्लूलेस हैं, बट हम कभी बैठ के मतलब मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने ऐसे बैठ के ये नहीं किया है कि मुझे ये हाँ ये चीज है कि ये करनी है, बट और ये भी क्लियर है कि कहाँ पहुंचना है, बट ऐसा डॉक्यूमेंटेड और उसको पूरा टू द पॉइंट फॉलो करने वाला नहीं है। बट देयर आर क्लियर आइडिया कि वेयर डू आई वांट टू रीच टू, मतलब लाइफ को कहाँ लेके जाना है। तो अभी अगर मैं देखूंगी मतलब मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी जो 2 चीज मुझे बहुत ज्यादा दिखती हैं, वन इज लाइक अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल जो हेल्दी रूटीन जो बीच में प्रोटोकॉल किया था, फिर बीच में सब इधर उधर हो गया, तो उसको लेके छोटा छोटा स्टेप फॉलो कर रही हूँ कि एवरी वीक एटलीस्ट मुझे जूस फीस्टिंग करना है। एंड तो वो अभी नाउ आई एम कमिंग बैक टू दैट थिंग। बाकी बहुत सारी चीजें हैं घर में, जैसे बहुत क्लटर होके रखा हुआ है, तो उसको लेके है कि एवरी सैटरडे संडे मुझे ये करना है, तो ये चीज दिमाग में क्लियर है। एंड इसी से रिलेटेड एक चीज मुझे ध्यान में आई, आई वाज हियरिंग अ पर्सन हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, इज क्वाइट रिनाउंड एंड लीडरशिप में काफी सीनियर उसमें है। तो आई वाज जस्ट हियरिंग हिम आउट एंड देन ही वाज सेइंग कि, एंड वो चीज मुझे स्ट्राइक भी किया, एंड आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट अप।
मे बी लिटिल बिट, कि हर दिन मेरा ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ 3 चीजें नया करूं, मतलब विच कैन बी लीडिंग टू माय गोल। मॉर्निंग में थोड़ा सा कभी लेजी हो जाती हूँ कि नहीं मुझे बैठ के, मतलब मुझे एक्सरसाइज में जाना है या ये करना है, तो वो थोड़ा सा वो होता है। तो एवरी डे आई नीड टू डू 3 न्यू थिंग्स, तो वो चीज एक सोचा है कि वो करूंगी। बट इफ यू वांट मी टू रेट माई सेल्फ, लाइक मेरा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल में इन माई पर्सनल लाइफ, I should say 1.52, because it's मतलब ऐसे स्ट्रक्चर वे में सोचा नहीं है जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोचते हैं, और इस तरीके से जैसे कुछ गोल क्लियर है कि 2 या 3 साल में मुझे सोचना है कि वेयर डू आई नीड टू बाय अ प्लेस, मेरा रिटायरमेंट में कहाँ सोच रही हूँ, तो बड़ा बड़ा चीजें हैं, बट मतलब इट इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। सो या वंडरफुल फॉर शेयरिंग। और जस्ट हम लोग मतलब कितना दूसरों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ में कितना हम लोग ध्यान देते हैं, गोल्स, 1 ईयर गोल, 2 ईयर गोल। और मुझे याद है कि हम दोनों मतलब आदित्य को जानते हैं, आदित्य नटराज, एंड किसी का बर्थडे था। तो यूजुअली बर्थडे में सब लोग क्या मतलब नेचुरली हम लोग अगर कोलीग होते तो बोलते हैं अरे पार्टी कहाँ दे रहा है, पार्टी कहाँ दे रही है, ऐसी इस तरह की बातें करते। एंड ही केम इन दैट रूम एंड ही हर्ड कि बर्थडे है। तो ही सेड ओके, जो भी नाम था, मैं नाम इतना याद नहीं है, कि ओके सो व्हाट यू हैव अचीव्ड इन पास्ट ईयर एंड व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन नेक्स्ट ईयर, हैव यू jotted it down? Birthday is a very good day to do that. तो उनके तरफ सब सारे रूम में चुप्पी छा गई। नो, ही इज मतलब जितना मैंने प्लान और प्लानिंग में डिफरेंस जो होता है ना, प्लान हम बड़ा बड़ा बना लेते हैं, बट प्लानिंग इज लाइक व्हेन वी आर डूइंग निटी ग्रिटी में और वो डाल के, तो वो उन्हीं से सीखा है। And वो जिस तरीके से पहले हमारा बगड़ में रिव्यू होता था, तो ही हैड शोन ना कि वो कैसे उनका 10 साल का पूरा एंड हमारा कैसे होता था कि व्हाट वैल्यू एडिशन वी आर डूइंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आवरसेल्फ। या बट मुझे ऐसा लगता है समवेयर आई नो दैट इज रियली नीडेड एट टाइम्स, थोड़ा सा हम कभी कभी फ्लूइड भी जाते हैं, बिकॉज इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, बट एट टाइम्स कभी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा वो भी रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं मेरे बारे में जानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, या डेफिनेटली इट शुड बी लाइक दैट सो दैट वो एक्शन भी होते हैं, बट क्लैरिटी थॉट्स में है, बिना उसके तो नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, इवन मेरे वर्क लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, व्हाट ऑल आई नीड टू डू, इट इज देयर इन माय माइंड, है ना, बट वो लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी कि ये है। सेम वे में वो मुझे जरूर हिट किया आज के डिस्कशन से कि वेयर डू आई वांट टू रीच लाइक 3 ईयर और 5 ईयर डाउन द लाइन माय पर्सनल लाइफ, क्या अचीव करना है, मेरे क्या क्या उसको लेके क्या माइलस्टोन्स होंगे। सो आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल डू Yeah, इट। yeah. Just I want to add one more point. Just both एक मिनट। लिखने से क्या हो जाता है ना, तब हम उसको प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी फॉर श्योर, फॉर श्योर। वर्कशॉप में जाना है तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगी, ना कि मतलब कोई दूसरी चीज जो आ गई है। और या तो मैं सोचूंगी, कम से कम सोचूंगी अरे वो करना था, तो मैं सोचूंगी, वरना मैं क्या बहती जाऊंगी, जो जो मेरे सामने आता जाएगा उसमें बहती जाऊंगी। तो लिखने से ये होता है कि मतलब हम ऑल्सो प्रायोरिटी करते हैं। आर्टिकुलेशन, हाँ आर्टिकुलेशन भी बढ़ता है हमारा, मतलब दिमाग में हो सकता है रेंडम 10 थॉट्स हों, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रक्चराइज कॉन्क्रीट होता है कि ठीक है दिस इज व्हाट वी वांट टू। सो या बोथ, या प्लीज, या तो तो मुझे मुझे इसमें ये कहना है कि जैसे अभी श्वेता ने बोला कि वेयर आई वांट टू बी इन 5 इयर्स, इसमें एक और इंक्वायरी में हम इंडल्ज हो सकते हैं कि व्हाई डू आई वांट टू बी देयर इन 5 इयर्स। आई थिंक ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज ये हमारा ड्राइविंग फैक्टर होता है। ये हमें, और हाँ मतलब कई बार वाई, जो मैं भी कभी कभी वाई के बारे में सोचता हूँ या किसी से पूछता हूँ कि वाई डू यू वांट टू डू दिस, तो जब तक वो फिक्सिंग होती है, मैं किसी चीज को फिक्स कर रहा हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस सिचुएशन को, तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक वो चीज लास्ट नहीं करती।
और जब वो चीज नेचुरल होती है या वो कोई ऐसी चीज होती है जो मुझे इंस्पायर करती है, विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम समथिंग डेफिशिएंट, तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और उसके लिए मुझे फिर वो 5 साल वेट करना नहीं होता, फिर वो चीज मुझे ऐसी लगती है वो चीज तो मेरे पास अभी है, एंड आई स्टार्ट लिविंग दैट लाइक 5 years डाउन द लाइन, वो मुझे अभी से मैं उसमें जीना शुरू करता हूँ, एंड द लाइफ बिकम्स वेरी एफर्टलेस ईज, वो मेरे पास अभी है। तो आई थिंक इसमें मैं स्टूडेंट से भी कई बार पूछता हूँ ये चीज कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव जस्ट कम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, तो वो पुल नहीं होता, उसमें पुल जनरेट नहीं होता। if you just allow, I will just share a small story related to this. तो एक आदमी था, वो एक फॉरेस्ट से एक फॉरेस्ट में गया, वहां पर 5 लोग सेम मूर्ति बना रहे थे, सेम। तो पहले आदमी से मिला तो वो मूर्ति नहीं बना था, मूर्ति का सामान रखा हुआ था, वो सो रहा था। तो उसने उसको जगाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब मैं सो रहा हूँ तुम्हें दिख नहीं रहा है, जाओ जाओ यहाँ से। तो वो चला गया वहां से। दूसरे आदमी के पास गया तो वो मूर्ति बना रहा था, तो उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? कहते दिखता नहीं, अंधा है क्या? मूर्ति नहीं, मूर्ति बना रहा हूँ मैं। कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो और आगे गया तीसरे आदमी के पास, तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? कहता है मेरे मालिक ने मुझे काम दिया है मूर्ति बनाने का, मैं वो मूर्ति बना रहा हूँ। फिर चौथे के पास गया, कहता है आप क्या कर रहे हो? कहता है मेरे पास एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, घर परिवार है, घर चलाना है, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं मूर्ति बना रहा हूँ। फिर वो 5वें के पास गया, उससे कहता है आप क्या कर रहे हो? कहता है मैं ना इसमें भगवान को देख रहा हूँ, तो जो भगवान नहीं है मैं उसको नहीं, उसको मैं हटा रहा हूँ इसमें से, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको मूर्ति खरीदनी हो तो आप इन 5 में से किसकी मूर्ति खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे? मैं सिंपल ये है कि जो मुझे एस्थेटिकली जिससे अट्रैक्शन लगे। अब मुझे ये तो नहीं पता है क्योंकि वो 5 लोग मेरे सामने खड़े तो नहीं होंगे, पर जो मुझे अच्छा लगे। पर ये जो 5वें का जो व्यू पॉइंट है वो उसमें लीन हो गया है, ये आप कहना चाह रहे हो उस कहानी के द्वारा कि वो उसमें मतलब समा गया है उस चीज में। मैं तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें होता क्या है, जो 5वीं मूर्ति, जो 5वां इंसान मूर्ति बना रहा है ना, उसकी जो क्वालिटी ऑफ मूर्ति होगी वो निस्संदेह दैट वुड बी पार एक्सीलेंस। आई टेल यू विद रियल एग्जाम, जब मैं हमारे ना ड्राइंग वर्क करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, बिकॉज वी आर आर्किटेक्ट्स, वी आर आर्टिस्ट, तो उसमें जब बच्चे अपना ड्राइंग दिखाते हैं ना, उससे देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि इसने कितना एफर्ट डाला है, जस्ट बाय सीइंग द ड्राइंग, जस्ट बाय सीइंग द वर्क। तो द ओनली पॉइंट आई एम सेइंग इज कि प्रोडक्ट मोर देन द प्रोडक्ट, what matters is the context where we are coming from, context is decisive. So आप कभी भी देखना कि आप कभी भी कोई काम जिस कॉन्टेक्स्ट से करते हो ना, उसका आउटकम भी वैसे ही निकल के आता है। That's it, that's from my side. So thank you both. Thank you, Shweta. I think it has been an interesting conversation. Thank you. Thank you.